हेलो कायनातीज। मई के महीने में हमको आसमान में क्या दिखेगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आपका आसमान फॉर द मंथ ऑफ मई। इस महीने में वैसे तो बहुत कुछ दिखने वाला है। हमारे पास एक मीटियोर शावर है, हमारे पास माइक्रो मून है, प्लेनेटरी कंजंक्शंस हैं और तो और वीनस को देखने का सबसे बेस्ट टाइम भी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीटियोर शावर से। तो मई 5 और 6 को एक मीटियोर शावर होगा जिसका पीक है मई और 5 और 6 को, जिसका नाम है एक्विरिड मीटियोर शावर। एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन से इसका नाम पड़ा है। और आपको अगर आप सुबह सुबह उठे मई में जो 5 या 6 तारीख है उसमें, तो आपको लगभग 40 से 50 मीटियोर्स या शूटिंग स्टार्स दिख सकते हैं अगर आपका आसमान साफ है तो अभी हम देख ही रहे थे कि अप्रैल में भी एक मीटियोर शावर था, लाइरिड्स मीटियोर शावर, और इस महीने भी हमको एक्विरिड मीटियोर शावर मिला है। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे आसमान में प्लेनेटरी कंजंक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं मून के साथ। तो सबसे पहले मई 3 को हमारे पास है मून और मार्स का कंजंक्शन। तो ये शाम के टाइम आप देख सकते हैं, जो हमारा रेड प्लैनेट है ये मून के पास दिखेगा। और फिर इसके बाद मई 22 को है मून और सैटर्न का कंजंक्शन। तो आप सुबह सुबह जो डॉन का टाइम होता है, सूरज निकलने से पहले आप दोनों को पास देख सकते हैं। और इसके बाद बस एक दिन बाद ही मई 23 को आप आसमान में मून के पास देख सकते हैं वीनस। और कुछ दिन बाद मई 31 को वीनस अपने ग्रेटेस्ट इलोंगेशन पे जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि वो सूरज से कितना दूर जा सकता है और कितना ब्राइट हमें दिख सकता है। जो वीनस का ईस्टर्न इलोंगेशन होता है उसका मतलब है कि वो शाम में हमको बहुत देर तक दिखता है सनसेट के टाइम, और जो उसका वेस्टर्न इलोंगेशन होता है उसमें वो हमको सनराइज से बहुत पहले दिख सकता है। और जितना दूर वीनस हमको दिखेगा सनराइज या सनसेट से, उतना ही वो हमें ब्राइट भी दिखता है। तो मई 31 बेस्ट टाइम है वीनस को देखने का। नेक्स्ट है मई 12, जिसको हमारे पास फुल मून है, लेकिन वो फुल मून है माइक्रो फुल मून। तो जो मून है वो हमारे अर्थ के अराउंड एकदम सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है, इलिप्टिकल अंडाकार ऑर्बिट में है। तो इसके कारण वो कभी तो पृथ्वी से थोड़ा बड़ा दिखता है, कभी वो थोड़ा छोटा दिखता है। जब वो बड़ा दिखता है उस फुल मून को हम कहते हैं सुपर मून, और जब वो छोटा दिखता है तो उसे हम कहते हैं माइक्रो मून। ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि आप अपनी आंखों से बता पाएंगे, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए कि माइक्रो मून के दिन मून को अपने टेलीस्कोप से देखिए, और दोबारा से जब कुछ महीनों बाद जो मैक्रो मून आएगा उसे भी अपने टेलीस्कोप से देखिएगा। और फाइनली, अगर आपको मून से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्स देखने हैं, आपको डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, तो न्यू मून की तारीख है मई 27। इस दिन हमारे पास कोई भी मून नहीं है, कोई इक्लिप्स भी नहीं है, तो आप पूरी रात मजे से तारों को देख सकते हैं। और फाइनली टाइम आ गया है कॉन्स्टेलेशन ऑफ द मंथ डिस्कस करने का। तो इस महीने की, मई महीने की जो कॉन्स्टेलेशन वो है वर्गो, जिसे हम हिंदी में कन्या के नाम से भी जानते हैं, उर्दू में सुमबाला या फिर सनबुला के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा वर्गो कॉन्स्टेलेशन है, कन्या कॉन्स्टेलेशन है, ये अलग अलग माइथोलॉजीज में, कल्चर्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इजिप्शियंस जो लोग हैं इजिप्ट के, वो सोचते थे कि ये एक डिवाइन मदर है, मतलब बहुत ही गॉडेस हैं, एक माँ है जिन्होंने अनाज के दाने आसमान में फेंक दिए हैं, और वो मिल्की वे गैलेक्सी है। और उसके अलावा जो ग्रीक्स के कल्चर हैं उसमें वर्गो के राइज सेट कौन से महीने में आ रही है उसको सीजन्स के साथ जोड़ा गया है कि कब सर्दियाँ, गर्मियाँ या फिर हार्वेस्ट करने का मौका है। तो बहुत ही रिच स्टोरीज हैं वर्गो के अराउंड। आपको अगर टेलीस्कोप से वर्गो को देखना है तो आप जरूर देखिए। इसके अंदर जो सबसे ब्राइट स्टार है वो है स्पाइका। हमने लास्ट महीने भी स्पाइका की बात की थी। स्पाइका के पास ही एक गैलेक्सी भी है जिसका नाम है सोम्ब्रेरो गैलेक्सी। इसकी हमने अपने कायनाती खबरों में बात की थी जब JWST टेलीस्कोप ने इसकी एक तस्वीर ली थी। और आप भी अपने टेलीस्कोप बाइनोकुलर से ट्राई कीजिए कि स्पाइका के पास क्या आपको कोई फजी डॉट बल्ब कुछ दिख रहा है कि नहीं, वो सोम्ब्रेरो गैलेक्सी होगी। और मई 11, अगर आप मई 11 को देखें तो जो हमारा फुल मून है, ऑलमोस्ट फुल मून है, वो एकदम स्पाइका के पास ही होगा। तो मई 11 एक अच्छा दिन होगा आपको वर्गो को ढूंढने के लिए आसमान में, क्योंकि जो हमारा चांद है वो एकदम स्पाइका के पास है, स्पाइका के पास सोम्ब्रेरो भी है, और स्पाइका हमारे वर्गो कॉन्स्टेलेशन का
एक सबसे चमकीला, तेज चमकता हुआ तारा है। तो आज के इस महीने के जो आपका आसमान था उसके लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले महीने। तब तक के लिए बाय बाय।